हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस मेमोरियल में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस मेमोरियल में। चलिए आज के क्लास में, इस सेशन में आज हम अंग्रेजी के शब्दों का कुछ उच्चारण देखेंगे। प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स को देखेंगे, जिसमें पहला है अंग्रेजी के ऐसे शब्द जिसके अंत में प्राय TURE आता है, उसका उच्चारण चर होता है। उसका उच्चारण चर होता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नेचर, वल्चर, कल्चर, फ्रैक्चर, स्ट्रक्चर, etc। अर्थात अंग्रेजी के कोई ऐसे शब्द जिसके अंत में प्रायः आपको TURE आता है, तो उसका उच्चारण प्राय आपको चर ही होता है। चर, जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा, नेचर, वल्चर, कल्चर, फ्रैक्चर, स्ट्रक्चर एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजी के ऐसे शब्द जिसके अंत में TION आता है, तो उसका उच्चारण शन होगा। क्या होगा? शन होगा। एग्जाम्पल, नेशन, एडिशन, ठीक है। इसमें तो आपको कॉशन, ट्यूशन, etc आप देख सकते हैं। थर्ड देख सकते हैं हम SSION। इस शब्द का भी उच्चारण लगाए हैं। SSION ऐसे अंग्रेजी के शब्द जिसके अंत में SSION आता है, तो उसका भी उच्चारण डियर स्टूडेंट्स, उसका उच्चारण शन होगा, जिस प्रकार TION का उच्चारण शन हो रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि पैशन, एडमिशन, कमीशन, etc। नेक्स्ट आप देखिए GH का उच्चारण। ठीक है, GH का उच्चारण अंग्रेजी के ऐसे शब्द जिसके अंत में प्रायः GH आता है, तो उसका उच्चारण कभी कभी तो साइलेंट होता है, कभी कभी उच्चारण उसका जो है फ करके आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका उच्चारण क्या होगा? फ होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, जानते हैं ऑलरेडी आप जानते हो LAUGH लाफ, और इसके बाद TOUGH टफ। ठीक है, इसके बाद आपको COUGH कफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ROUGH रफ, etc। तो अंग्रेजी के ऐसे शब्द जिसके अंत में GH आता है, प्राय उसका उच्चारण फ होता है। फ, फॉर एग्जाम्पल, लाफ, टफ, कफ, रफ, एटसेट्रा। तो आप देख सकते हैं, आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन।
प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के शब्दों का सही सही उच्चारण करना आप इस सेशन में सीखेंगे। इसका पहला पार्ट हम आज बना रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत सारे आपको अटेंडेंस जो है बताएंगे, बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों के जो उच्चारण हैं हम प्रोनाउंसिएशन आपको बताएंगे, जिससे आपको रीडिंग करना आएगा, शब्दों के सही से उच्चारण कर पाएंगे आप। ठीक है, तो फर्स्ट आपने देखा कि अंग्रेजी के ऐसे शब्द जिसके अंत में TURE आए उसका उच्चारण प्रायः क्या होता है, चर होता है, जैसे नेचर, वल्चर, फ्रैक्चर, कल्चर, फ्रैक्चर, स्ट्रक्चर एटसेट्रा। नेक्स्ट TION, अगर अंग्रेजी के ऐसे शब्द जिसके अंत में TION आए उसका उच्चारण क्या होगा, शन होगा, तालव्य शन। तो जैसे एग्जाम्पल है नेशन, एडिशन, कॉशन, ट्यूशन एटसेट्रा। थर्ड, ऐसे अंग्रेजी के ऐसे शब्द जिसके अंत में SSION आता है तो उसका उच्चारण शन होगा, उसका भी उच्चारण क्या होगा दोस्तों, शन होगा। एग्जाम्पल पैशन, एडमिशन, कमीशन एटसेट्रा। अंग्रेजी के ऐसे शब्द जिसके अंत में GH आता है पर उसका उच्चारण क्या होगा, फ होगा, फ, जैसे लाफ, टफ, रफ, कफ एटसेट्रा। चलिए फिफ्थ देखते हैं हम। यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि चर है, TION है, SSION है, GH है, आपको इस तरह के बहुत सारे पार्ट्स हम इसके बनाएंगे। मैं बात करता हूं यहां पर सी का उच्चारण, तो सी का स भी होता है और क भी होता है। ठीक है, सी का उच्चारण दो तरह से होता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, सी के दो उच्चारण होते हैं, सी दो उच्चारण, एक होता है क, दूसरा उच्चारण होता है स। ठीक है जी, इसको मैं ना ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं। सी का उच्चारण दो तरह से होता है, सी का उच्चारण क होता है और कभी कभी स होता है। तो कब सी का उच्चारण क होगा, कब सी का उच्चारण स होगा, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए मैं एक में देखता हूं कि जब सी के बाद A O U, ठीक है जी, आए तो उसका उच्चारण क्या होगा, सी का उच्चारण क्या होगा, क होगा। क्या होगा, क होगा। कब होगा क, जब सी के बाद ए आएगा, ओ आएगा, यू आएगा तो उसका उच्चारण क्या होगा, क होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, जैसे कि CAT कैट, CUT कट, COT कट, ठीक है जी, इस प्रकार। और दूसरा, जब सी के बाद ई आए, आई आए तो उच्चारण क्या होगा, तो सी का उच्चारण स होगा। एग्जाम्पल जरा देखें आप, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाते हैं, जैसे कि सर्कल, जैसे कि सर्कस, ठीक है जी, जैसे कि सर्टिफिकेट। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि सी का यहाँ पर दो उच्चारण है, सी का उच्चारण क है, कभी कभी स होता है। तो मैंने एक रूप में लिखा है, ए में क है, तो मैंने इसके लिए लिखा है क के लिए कि जब सी के बाद ए आए, ओ आए, यू आए तो वहां पर सी का उच्चारण उस शब्द का, उस अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण जो है क होगा। जैसे कि कैट, सी के बाद देखिए ए है,
तो उच्चारण क होगा सी का। सी के बाद यू है तो सी का उच्चारण क होगा। सी के बाद ओ है तो सी का उच्चारण स नहीं होगा, क होगा। जैसे कि कैट, कट, कोट। हम इसे सैट नहीं बोल सकते, शट नहीं बोल सकते, शोट नहीं बोल सकते। कैट, कट, कोट। ओके, नेक्स्ट सी के बाद अगर ई आता है, आई आता है तो उसका उच्चारण स होगा। सर्कल, ठीक है, सी के बाद आई है। सर्कल, सी के बाद यहां पर भी आई है और सी के बाद यहां पर देखिए ई है, इसलिए सर्टिफिकेट। इसको क्लियर हुआ? तो इस प्रकार आपने आज के इस सेशन में 5 तरह से आपने रूल्स पढ़ा। पहला आपने नेचर पढ़ा, नेचर वाला जो एग्जाम्पल है टी यू आर ई वाला, ठीक है। केंद्रीय शब्द के अंत में टी यू आर ई आए तो उसका उच्चारण चर होगा। इसे नेचर, कल्चर, वल्चर आपने देखा। दूसरा आपने देखा कि टी आई एन आता है अंग्रेजी के शब्द के अंत में तो उसका उच्चारण ट्योन न होकर के शन होता है प्राय। कॉशन, एडिशन, ठीक है, और सब्सट्रैक्शन, इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं। तीसरा था कि डबल एस आई ओ एन अगर अंग्रेजी के शब्द के अंत में आता है तो उसका उच्चारण शन होगा। एडमिशन, कमीशन, इस प्रकार। इसके बाद आपने देखा कि जीएच का उच्चारण फ देखा प्राय, इसे लाफ, कफ, टफ, रफ इत्यादि। और इस प्रकार आपने सी का उच्चारण 2 तरह से देखा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। आपको कंटिन्यू अब सेशन रहेगा मेरा, तो बिल्कुल आप सभी लोग जुड़ जाइए। आप चैनल पर नए बने हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोज बनेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।